तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल पे। मॉल रोड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, जिसकी वजह से जो हम लोग वीडियो नहीं किए हैं। मैंने कंटिन्यू बारिश तो हो ही रही है। ये सीज़न तो बारिश का चला ही आया। पहाड़ पे और ज़्यादा बारिश होती है, आपको मालूम ही है। और नॉर्मली तो कुछ सामान लिए वहाँ से और चले आए। और जैसा आप लोग देखे थे कि टी गार्डन वगैरह घूमे, वहाँ से चाय पत्ती वगैरह लिए हैं। सबका रेट आपको अभी इस वीडियो में जो है आप लोग को हम बताते हैं। लास्ट में क्या मतलब कि क्या बजट आया, कहाँ-कहाँ घूमे, क्या कैसे एक्सपेंस हुआ, तो चलिए उसकी शुरुआत जो है इस वीडियो में कर देते हैं। तो गाइज़ देखिए, पहले तो हम लोग कोलकाता से एनजेपी स्टेशन आए। तो एनजेपी मतलब न्यू जलपाईगुड़ी, या आप सिलीगुड़ी भी उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सिलीगुड़ी जंक्शन पे। जो एनजेपी हम लोग उतरे, वहाँ से हम लोग ने कोलकाता से दार्जिलिंग मेल लिया था और एनजेपी तक का हमें किराया पड़ा 360 रुपये। तो ये फ्लक्चुएट करता है, लाइक आप अगर कंचन कन्या एक्सप्रेस लीजिएगा जो कि सिलीगुड़ी जाती है, तो उसमें आपको 330 रुपये पड़ेगा। बावन हाट लीजिएगा तो उसमें भी 330 रुपये पड़ेगा। और आप फिर वो तीस्ता टूर्स एक्सप्रेस है, उसमें भी 330 रुपये। फिर वंदे भारत जैसी आप ट्रेन लीजिएगा तो टाइम तो भाई वही लगता है, ठीक है। मतलब कि 7.5 घंटा ही अगर देखें तो 8 घंटा लग ही जाता है, ठीक है। लेकिन भाई वही बस खाने पीने को लेकर जोड़कर 1150 रुपये, तो वो एक्सपेंस जो है आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और दार्जिलिंग मेल का 360 रुपये पर डाक उसके बाद है, तो उसका भी 360 रुपये। तो ये सब कुछ जो है एक्सपेंस पड़ता है। तो अगर हम लोग जोड़े तो 360 उसको हम लोग 700 रुपये पकड़ लेते हैं। तो 700 रुपये आने का और जाने का। और फिर एनजेपी से जो दार्जिलिंग का कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट करता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको जो है सीज़न में 500, 600 और कभी-कभी 700 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। बट अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो 250, 300, 350 तक ज़्यादा से ज़्यादा। माने आप अगर जून के महीने में आए तो 350 तक आप बार्गेन करके जा सकते हैं, वो भी शेयरिंग कैब में। लेकिन अगर छोटी टैक्सी लेते हैं, मतलब कि आप अपना पर्सनल कार लेते हैं 4 लोगों वाले, तो उसमें 2500 रुपये पड़ेगा। और अगर सीज़न रहा तो इट में भी 3000, 3500 वो फ्लक्चुएट कर सकता है। और अगर आप सबसे बेस्ट अगर आपको बताएँ तो आप सिलीगुड़ी स्टेशन उतरिए। सिलीगुड़ी स्टेशन से बस स्टैंड पे जाइए और एनबीएसटीसी बस स्टैंड है, नॉर्थ बंगाल ट्रांसपोर्ट सर्विस जो देती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 110 रुपये में सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग बस स्टैंड तक, जो कि दार्जिलिंग स्टेशन से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर आपको जो है ड्रॉप कर देगी। तो उसका किराया जो है फ्लक्चुएट नहीं होता, वो 110 रुपये ही पड़ता है। तो बेस्ट जो है मेरे हिसाब से, आप अगर पहले से बस अगर बुक करके रखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। और फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो होटल अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो आपको 700 से लेकर लगभग, आप जैसा होटल प्रेफ़र कीजिए, 1500 तक। लेकिन हम लोग ने जो लिया वो 1000 वाला रूम था और हमें 2000 रुपये पड़ा। तो अगर हम लोग अभी तक का टोटल कॉस्ट देखें तो 700 रुपये ट्रेन में अप एंड डाउन। फिर गाड़ी का अगर हम लोग ले लें तो हम लोग शेयरिंग टैक्सी से आए हैं, जो कि हमें 300 रुपये करके पड़ा। 350 रुपये एग्ज़ैक्टली 350 रुपये करके पड़ा। वो भी 700 रुपये अगर हम लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी वापस जाने का शेयरिंग कैब में आपको कम लगेगा, लगभग 300 से 250 रुपये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ फिर भी उसको हम लोग 700 रुपये पकड़ते हैं। तो 700 रुपये ट्रेन में, 700 रुपये यहाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एंड फिर अगर हम लोग ले लिए हैं तो 2000 रुपीज़ की। हम ऑफ सीज़न की बात कर रहे हैं, ऑन सीज़न की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जून का महीना है, ऑफ सीज़न है। तो हमारा हो गया 700, 700, 1400 और यहाँ पर आपको 2000, तो आपका हो गया 3400, मतलब 3400। ये आप अगर मतलब कि एक रूम में अगर एक आदमी रहिए तो भी 2000, 2 आदमी रहिए तो भी 2000, 2 आदमी मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। तो 2 आदमी रहिए 2000। बट हम लोग 2 लोग से, तो हम लोग अपना 2 आदमी का पूरा कॉस्ट आपको हम बताएँगे। बट अभी पहले एक आदमी का कॉस्ट सुन लीजिए कि 700 आना-जाना, 700 कार में और 2000 होटल, तो आपको हो गया 1400 और 2000 3400। और फिर अगर आप देखिए तो आपको जो है एक्सपेंस पड़ेगा साइट सीइंग का, ठीक है। तो साइट सीइंग अगर आप देखिएगा तो वो जो है आपको 7 पॉइंट्स का, इट मे बी
3000 टू 3500 आपको चार्ज कर सकते हैं। ऑफ सीज़न में हमें 3000 बताया गया था, बट हमें सातों पॉइंट नहीं देखना था बिकॉज़ बारिश का सीज़न है। टाइगर हिल पे ऐसे भी नॉर्मली हमें सूरज दिखेगा नहीं, तो इसलिए जो हम लोग जो है नॉर्मली क्या किए कि जो आस-पास का जो मेन जो अट्रैक्टिव फ़ोकस है, ठीक है? जैसे आप ज़ू जा सकते हैं, इट इज़ वर्थ इट, ठीक है? उसका टिकट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 120 ₹110 पड़ेगा। एंड उसमें आप ज़ू घूम पाइएगा, उसमें आप हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट और म्यूज़ियम घूम पाइएगा, और बंगाल म्यूज़ियम आप उसमें घूम पाइएगा। ये 3 चीज़ आप ₹110 में वहाँ ज़ू में कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि ज़ू नहीं जाइए, मैं आपको बोलता हूँ कि आप ज़ू जाइए, दैट इज़ वर्थ इट। आप लव इट, बहुत बेहतरीन है ये। और फिर वहाँ से आप अगर कोई अगर कार वगैरह करते हैं, तो आपको जो है बार्गेन अगर करोगे तो चलती फिरती कार जो होती है वैन, ऑफ सीज़न में हमने बार्गेन किया तो हमें ₹2200 पड़ा, 2200, ठीक है? तो उन्होंने मतलब कि उसने हमें बोला कि 2500 देना, बट हम बार्गेन करते-करते वहाँ पे 2200 तक आए, और हमने कुछ फिक्स पॉइंट उन्होंने बोला, लाइक रॉक गार्डन, ये आप लिख सकते हो कहीं पे, रॉक गार्डन बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। बारिश के सीज़न में ना जाइए, लैंडस्लाइड का डर है, ठीक है? बट आप नॉर्मली रॉक गार्डन ज़रूर विज़िट कीजिए। रॉक गार्डन, टी स्टेट, टी स्टेट यहाँ पे बहुत सारा है, बट हाँ, आपको मैं बोलूँगा कि ऑरेंज वैली जाइए। ऑरेंज वैली में आपको भले अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, बट हाँ, वहाँ का चाय बहुत बेहतरीन है और व्यू बहुत अच्छे आएँगे, आप अगर क्लियर मौसम है तो, ठीक है? और आप रोपवे के साइड जा सकते हो, जैसे रोपवे वाला टी गार्डन है, ठीक है? वहाँ जा सकते हो, तो वहाँ भी आपको जो है दूर पड़ेगा थोड़ा-सा, बट उतने में हो जाएगा। इट में भी 2500 पूरा चार्ज करें, बट हमें 2200 में ले गए थे, ठीक है? तो उसके बाद फिर आप अगर बात कीजिए, वहाँ से हमने बोला कि घूम मोनास्ट्री, जो कि मेन अट्रैक्शन है, ठीक है? तो हम घूम मोनास्ट्री गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने शूट किया है, आप पिछला वीडियो में हमारा देख सकते हैं, ठीक है? और फिर बतासिया लूप। तो ये 4 पॉइंट जो हमने उन्होंने बताया, ठीक है? तो उन्होंने हमसे ₹2200 चार्ज किया, हमने दे दिया, कोई बात नहीं था, ठीक है? और वो फिर वहाँ पे हम लोग को दार्जिलिंग स्टेशन से आगे एक चौक बाज़ार है, वहाँ पे ले जाके हमें ड्रॉप कर दिए, वहाँ से हम लोग फिर अपना मॉल रोड से आ गए। एंड फिर अगर आपको हम बात करें तो जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं, इस होटल का नाम है वेस्ट वुडी, ठीक है? ज़ाकिर हुसैन रोड पर है, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, ठीक है? वहाँ से भी आप जो है इस होटल का जो है रेट देख सकते हैं। booking.com पे आप देख सकते हैं, booking.com पे इसका सही रेट रहता है। बाकी इसके ओनर जो है रवि भैया, वो बहुत सही आदमी है, उनसे आप बात करके पहले से होटल को बुक कर सकते हो, ठीक है? और भी 3-4 होटल है यहाँ पर आस-पास में, तो वो सब भी आप जो है बुक कर सकते हो, बट हाँ, मेरे हिसाब से आप अगर मानो तो मॉल रोड में ज़रूर से ज़रूर होटल बुक करना, और इधर-उधर होटल बुक करने मत जाना, ठीक है? बिकॉज़ मॉल रोड इज़ मेन अट्रैक्शन, यहाँ पे सब कुछ आपको पास है, ठीक है? मॉल रोड से आप जस्ट 1.5-2 किलोमीटर आगे जाओगे चल के, हम तो चल के चले जाएँगे, ठीक है? ज़ू मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप थोड़ा-सा नीचे चले जाओगे तो आपको रेंटल टैक्सी मिल जाएगी। आप अगर मॉल के पास अगर शाम में जाते हो तो बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड्स, हाँ, स्ट्रीट फूड्स आप कोशिश करना अवॉइड करो, ठीक है? महँगा है, टूरिस्ट देख के और ज़्यादा महँगा बोलते हैं, बट आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमो ट्राई करना, ठीक है? एंड फिर नेक्स्ट अगर हम बोले तो बहुत सारे वहाँ पे होटल्स वगैरह भी हैं, लाइक कालिम्पोंग शॉप है, फिर मोमोसू है, मिनीसो है, एंड जो आप मेन फ़ोकस करना कि भाई मॉल रोड में अगर शॉपिंग आपको करनी है, तो आप रोड साइड शॉप से करो, ठीक है? हल्की-फुल्की बार्गेनिंग होती है, ज़्यादा बार्गेनिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ के लोग भई अगर पोलाइट हैं, ठीक है? तो आप अगर उनसे टेढ़ा बात करोगे तो वो भी आपसे टेढ़ा बात कर सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश ज़्यादा बार्गेनिंग का मत करना, ठीक है? वो जितना बोले आप थोड़ा-सा कम बोलना, वो मान जाएँगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे उतना दे के ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है? वर्थ इट है, मॉल रोड बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये जो वेस्ट वुडी होटल है, ये थोड़ा-सा अंदर की तरफ है, बट हाँ, सही है। कोई ख़राब नहीं है, व्यू जो है आपको बालकनी से मैंने पहले नॉर्मल जो है, जो हमारा पार्ट 1 था उसमें आपको हमने दिखा दिया, और इस पार्ट में जो है आपको हमने पूरा बजट जो है वो जो है एक बार फिर से बता देता हूँ। आना-जाना ₹700 पर हेड पे, ठीक है? तो हम लोग तो 2 आदमी थे, तो 700 प्लस 700 ₹1400 हमें आना-जाना लगा ट्रेन का, और फिर आने-जाने का गाड़ी का ₹1400, तो ₹2800। और अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली जो हमारा बेड है, मतलब रूम, उसके लिए 2000, तो 4800, और
साइट सीइंग के अगर हम मान लेते हैं 2500, तो 2500 के हिसाब से अगर आप देख लो तो 7,300 पड़ा। तो आप 7,500 अगर बजट अगर लेके चलते हो ऑफ सीजन में जून जुलाई मई, जून जुलाई मई में थोड़ा सा आपको हाई जाना पड़ेगा 8,000 8,500, बट नॉर्मली जो है आप 7.5 जून के महीने के लास्ट में 7.5 से जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 7.5 से 8,000 8,500 तक आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा बजट है 2 आदमी के हिसाब से, मतलब पर हेड पे 4,000 या फिर 4,500 रुपये पड़ेगा, तो इट इज़ बेस्ट और आप घूम सकते हो आसानी से। चलिए, आपको जो है पूरा बजट के बारे में तो मालूम हो ही गया होगा, और इट में भी आपको हमारा व्लॉग अगर पसंद भी आया तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए पूरा बजट जो है हमने तैयार किया, पूरा बजट आपको बता दिया। अगर नॉर्मली अगर आप अगर शॉपिंग करते हो तो आपको पर हेड पे 6,000 7,000 रुपये, मतलब कि आप अगर पूरे घर के लिए, बड़ा घर है अगर आपका, तो उस हिसाब से अगर लेते हो तो 6-7 हज़ार रुपये आपको पड़ जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। बट नॉर्मली अगर आप कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करते हो तो 4 से 4,500 रुपये। चलिए ठीक है, व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग अपने दार्जिलिंग का ट्रिप। इट मे बी नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आएगा आपको फिर से दार्जिलिंग मेल का, और या फिर दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जाते हुए हमारा जो है वहाँ से व्लॉग शुरू होगा। तो वो जो है आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, और इतना दूर अगर आप देख लिए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, नए जगह के साथ। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब्स करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मालूम लगे कि दार्जिलिंग का बजट कितना आ सकता है। ऑफ सीज़न में आप आओगे तो 4,500 रुपये, अगर आप ऑन सीज़न में आते हो तो इट मे बी 6,000 रुपीज़ पर हेड। अगर आप ग्रुप में आते हो तो थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप ऑन सीजन में आए तो 6,000 to 7,000 रुपीज़ ज़रूर रखना अपने पास विदाउट शॉपिंग। ओके, सिर्फ घूमने के लिए आते हो तो 6 से 7 हज़ार रुपये, और अगर विदाउट शॉपिंग अगर ऑफ सीज़न में आते हो तो 4 से 4,500 रुपये। बस यहीं तक रखते हैं व्लॉग, अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। जब तक कि लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। चलिए, मिलते हैं आपसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।